नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक विजिटिंग कार्ड देख रहे हैं। इस विजिटिंग कार्ड का यूज करके हम एक नया विजिटिंग कार्ड डिजाइन कंप्लीट तैयार करेंगे। एक पुराने विजिटिंग कार्ड का यूज करके एक नया विजिटिंग कार्ड डिजाइन कैसे बनाएं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। मैटर मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब विजिटिंग कार्ड की जो साइज है वो 3.5x2 है। उसके लिए टूल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी साइज मैं कर लेता हूँ 3.5x2। यहाँ से मैंने इंच कर लिया है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, 3.5x2 कर लेते हैं। इसी रेक्टेंगल के अंदर हम मैटर सेट करेंगे और डिज़ाइन भी सेट करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ डिज़ाइनिंग कर लें, क्योंकि मैटर तो मैंने पहले से ही सेटिंग में टाइप कर रखा है। सेटिंग तो सेम यही का मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर लोगों के लिए हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, बाकी मैटर ऐसे ही रहने देते हैं। तो एक नया डिज़ाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस मैटर को इस रेक्टेंगल से बाहर करता हूं और यहाँ पर हम पॉलीगन टूल का यूज करके कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं या फिर कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे तो पॉलीगन टूल सेलेक्ट हो जाता है। सिंपली हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो है 5 रहता है, तो मैंने यहाँ से 6 कर लिया है। ओके, और लोगो हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में सेट करें और जो हमारा मैटर है उसको राइट साइड में सेट करें। तो इस पॉलीगन को मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर रखता हूँ और रोटेट भी करा देते हैं। वैसे मैं इसको रोटेट कराता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट करा देता हूँ। रोटेट कराने के बाद मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इससे छोटा। तो शिफ्ट के साथ इसका आप डुप्लीकेट कर लें यहाँ पर। इन दोनों के बीच में लगभग इतना मैं स्पेस रखता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बाहर वाला आपका पॉलीगन है इसको मैं कंट्रोल Q से कट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो नोड है इसको डिलीट कर दें। एक नोड आप डिलीट करेंगे तो जो यहाँ पर नोड, ये सारे नोड डिलीट हो जाएंगे। एक नोड डिलीट करते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल Q से कर्व कर लेता हूँ। कर्व करने के बाद बॉटम साइड के 3 नोड में सिलेक्ट करता हूँ और इसको बाहर की साइड लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जब आप बाहर की साइड लाएंगे तो इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आपको बाहर लाना है अलाइनमेंट कराते हुए। यानी सेम लाइन जैसे है वैसे हम इसको बाहर की साइड लाता हूँ। ओके, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉलीगन है इसको भी सेम तरीके से हम बाहर लाएंगे। लेकिन पहले हम इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे सेम पोजीशन पर। कीबोर्ड से प्लस बटन का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट करने के बाद सेम तरीका अपनाएंगे। कंट्रोल Q से कर्व करेंगे और तीनों नोड को सिलेक्ट करेंगे, बाहर की साइड लाएंगे। यहाँ पर बाहर लाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आपका पॉलीगन बन रहा है इसको हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके इसको फिल कर देंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पार्ट बन रहा है इस पार्ट को भी हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद अब ये जो आपका एक रेक्टेंगल है, फिल करने के बाद अब ये जो पॉलीगन आपका एक है इसका मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टूर का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट करेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इससे मैं बाहर की साइड लाता हूँ। यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहते हैं। इसको मैं कंट्रोल Q से कर्व कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल K से कर देता हूँ ब्रेक ए पार्ट। तो ये जो लाइन है आपकी ये ब्रेक हो जाती है। इसको मैं शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेता हूँ ताकि आपके सामने शो करे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक ए पार्ट कर लिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस डिज़ाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो यहाँ पर जो है स्पेस देखने को मिल जाता है।
उसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कट करेंगे। तो इस बार हम इस पॉलीगन का डुप्लीकेट करेंगे, जो यहाँ पर आपको एक पॉलीगन मैंने छोड़ दिया था, तो उसका हम यूज करेंगे। ये जो मैंने आप इसको पहले पेज डाउन कर लें तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बैक हो गया तो आ नहीं रहा। अब इसका हम डुप्लीकेट करेंगे, तो इसको तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, आपको कंट्रोल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया है। डुप्लीकेट करने के बाद सेम तरीका इन दोनों को सिलेक्ट करें। इसको नहीं सिलेक्ट करना है, वैसे ये सिलेक्ट हो जा रहा है। इसको पेज डाउन मैंने कर लिया ताकि वो सिलेक्ट ना हो, एक्स्ट्रा ना सिलेक्ट हो। हमें ये फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हमें ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और ये पॉलीगन, इन दोनों को सिलेक्ट करें और सिंपली बैक मीन्स फ्रंट कर लें यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से जो बीच में एरिया है वो कट हो जाता है। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये था पॉलीगन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब ये जो आपका डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन से मैं इसका इतना पार्ट जो है कट कर देता हूँ। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें और फिर इस पार्ट को भी हम स्मार्ट फिल टूल का, यहाँ पर हम 2 कलर रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर लें, फिर इस पार्ट को फिल करते हैं। इस पार्ट को मैंने इसलिए फिल किया है कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। तो इसका इतना एरिया कट हो जाता है, लेकिन ये तो कंप्लीट कट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। शेप टूल का इस्तेमाल करके मैंने इसकी साइज बढ़ा दिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक मीन्स फ्रंट। तो इस तरीके से इसका इतना एरिया जो है कट हो जाता है। कट करने के बाद अब इसमें हम कलर भी फिल कर लेते हैं। तो इसमें ब्लैक कलर रखेंगे और ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें हम ऑरेंज कलर रख लेते हैं। इन दोनों के आउटलाइन नन करेंगे। इन दोनों के आउटलाइन नहीं बल्कि सभी के आउटलाइन को मैं नन कर देता हूं। तो बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन नन कर देते हैं। आउटलाइन नन करने के बाद इसका कलर भी मैं ब्लैक कर लेता हूं और इसी का डुप्लीकेट टॉप साइड में कर देते हैं। यहाँ पे इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी साइज लगभग इतना रखते हैं। टॉप साइड से अलाइनमेंट कराएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे। इसमें हम फिल कर लेते हैं ऑरेंज कलर, शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज डाउन। पेज डाउन करने के बाद इसी रेक्टेंगल के अनुसार, इस पेज डाउन करने के बाद इसी डिज़ाइन के अनुसार इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। जितना स्पेस यहाँ पर है उतना ही स्पेस यहाँ पर भी हम बना के कट करेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली बाहर की साइड ड्रैग करेंगे, कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रैकेट पार्ट और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये जो ग्रीन डिजाइन आपको दिख रहा है और ये ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे, बैक मीन्स फ्रंट यहाँ से कर लेते हैं। तो इसका इतना पार्ट कट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन जो है बन जाता है। अब इसकी साइज मैं कम कर लेता हूँ शेप टूल का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम इसमें सेट करेंगे लोगो। वैसे चाहे तो इसको आप डार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर ब्लैक कर दूं तो इसको हमें ऑरेंज करना पड़ेगा। इसको ऑरेंज कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर, फिलहाल मैंने एक बार इसको लाइट में सेट करते हैं, उसके बाद हम दूसरा ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम कलर सेट करें। फिलहाल यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया। अब इसमें सेट करते हैं ये लोगो की साइज मैं छोटी कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नाम हमें अलग से लिखना पड़ेगा कि ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो नाम जो है आप अलग से यहाँ पर बड़े में दर्शा सकते हैं। वैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर नेम रखते हैं तो इसकी साइज काफ़ी छोटी हो जा रही है। तो मैं इस नेम को यहाँ से कट कर देता हूँ। लेकिन ये लोगों के साथ है तो यहाँ पर भी रखते हैं, साइज कम कर लेंगे। लेकिन अगर साइज आप कम करते हैं लोगों में तो फिर लोगो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसलिए अलग अलग से ना छोटा करें
आप एक साथ छोटा कर लें। इतना परफेक्ट है, बिल्कुल सेंटर से अलाइनमेंट करा लें। अलाइनमेंट कराने के बाद यहाँ पर नेम भी अगर आपको सेट करना है तो सेट करें। वैसे इतना सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर बड़ा में सेट कर सकते हैं, लेकिन कोई खास आवश्यक नहीं है। अब ये जो हमारा मैटर है इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और राइट साइड से अलाइनमेंट करा लेंगे। ये जो नेम है ये काफ़ी बोल्ड है, इसका फॉन्ट में जो है चेंज कर लेता हूँ। तो कोई नॉर्मल फॉन्ट सेलेक्ट करें, काफ़ी बोल्ड ना सेलेक्ट करें, ऐसा ना रहे कि पोस्टल जैसे आपका लेटर है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है, साइज भी इसकी छोटी कर सकते हैं थोड़ा सा। और फिर राइट साइड से अलाइनमेंट कराने के बाद ये जो बॉटम साइड का हमारे पास डिज़ाइन है इसको भी मिरर कर लेते हैं। तो मिरर हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ से कर लिया है। ओके, और साइज़ भी इसकी हम छोटी करेंगे क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। और फिर यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। विजिटिंग कार्ड के चारों साइड से आपको मार्जिन जो है देना अनिवार्य है, तो ये बात भी ध्यान में रखें। अगर आप पुराने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो फिर आप चारों साइड से रेक्टेंगल के आउटलाइन लगा लें, और अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद इन सभी को भी हम राइट साइड से अलाइनमेंट करा लेते हैं। तो इस लोगो को हम यहाँ पर लाएंगे और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस कर देते हैं तो राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। फिर इन सभी को सिलेक्ट करें और यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो लोगो है, चाहे तो लोगो को आप किसी रेक्टेंगल में सेट कर लें तो भी अच्छा रहेगा। तो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर को मैं कर देता हूँ राउंड। यहाँ से कॉर्नर राउंड कर दिया है और यही रेक्टेंगल हम सभी में पेस्ट कर लेते हैं। तो पहले आप एक डुप्लीकेट करें, फिर कंट्रोल आर का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल आर का प्रयोग कर लिया है। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, साइज इसकी हम एक साथ छोटी कर लेते हैं। ओके, और कलर भी इसमें फिल कर लेते हैं। तो कलर में यहाँ पर ऑरेंज फिल कर लेता हूँ। ये जो आपका रेक्टेंगल है काफ़ी कंजेस्टेड है, तो चाहे इन सभी के बीच में जो है स्पेस भी बना सकते हैं। तो मैं स्पेस यहाँ पर बना लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको बॉटम साइड में लाते हैं। बॉटम साइड में इससे अलाइनमेंट कराते हैं। फिर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आपस का स्पेस जो है वो बराबर हो जाता है। इसको अनग्रुप करेंगे और एक एक करके सेंटर से अलाइनमेंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी को अलाइनमेंट करा देता हूँ। अलाइनमेंट कराने के बाद इन सभी का कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। आउटलाइन नन करेंगे और लोगो का जो कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और हल्का सा ऊपर की साइड भी कर लेते हैं। और ये तो यहाँ पर परफेक्ट सेट ही है। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ डिज़ाइन और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो पॉलीगन है आपका इसका डुप्लीकेट करें और इसमें जो है 5% ब्लैक कलर में मिक्स कर देता हूँ। अगर आप डिजिटल प्रिंट करवाते हैं तो 5% कलर है वो भी आपके डिज़ाइन में आ ही जाएगा। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग है तो हो सकता है ना आए, लेकिन अगर डिजिटल प्रिंट है तो 100% आएगा। फिर से डुप्लीकेट किया और इसको, ये जो डिज़ाइन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, नॉर्मल की जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से जो है यहाँ पर इसका थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। 5 की जगह 7% कलर मैंने कर लिया है। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और फिर रेक्टेंगल पर जो है शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल डीसेलेक्ट हो जाता है। बाकी आपका जो मैटर है सिलेक्ट हो जाता है। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं
तो इस तरीके से एक आसान सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। मैंने इससे डुप्लीकेट करके इस तरीके से एक नया विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रे कलर फिल कर दिया है, इसको थोड़ा-सा और लाइट करेंगे। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको एक ग्रेडिएंट बना लेते हैं, यानी व्हाइट से रिलेटेड कलर रखेंगे। अब मैं इसी का एक डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद जो है, इसमें थोड़ा-सा हम डार्क कलर भी फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कर लिया, इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो एरिया बच रहा है, इसको हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करके फिल करते हैं। इसमें ब्लैक कलर रखेंगे और जो हमारा टेक्स्ट है उसको शिफ्ट के साथ और जो हमारा टेक्स्ट है उसको कंट्रोल V के साथ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। शेप टूल का इस्तेमाल करके इसकी साइज बढ़ा देते हैं, यहाँ तक मैं लाता हूँ और फिर टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं वाइट। इसका भी कलर वाइट रखेंगे और ये जो डिज़ाइन है इसका कलर मैं कर देता हूँ। लोगो से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि लोगो से मैं ये कलर कॉपी करता हूँ, ये जो श्यान है, ओके, श्यान कलर कॉपी किया। उसके बाद जो है इसमें भी हम श्यान रखेंगे। ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर है इसमें भी श्यान अगर मैं रख लेता हूँ और बाकी ये जो ऑरेंज कलर दिख रहे हैं इसमें 3 कलर का हम इस्तेमाल करेंगे तो भी डिज़ाइन अच्छा रहेगा। इसको ऐसे ब्लैक ही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर यहाँ पर है इससे मैं डार्क रखना चाहता हूँ, तो इस कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट कर ले। वैसे इसमें और थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, ये कलर हमको चाहिए और ये जो ब्लैक कलर है इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो 100% ब्लैक कलर है और ये ऑरेंज अगर आप चेंज करते हैं इसमें भी श्यान ही रखते हैं तो देखते हैं कैसा इफेक्ट मिलने वाला है। ये भी इफेक्ट अच्छा रहेगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर डार्क करता हूँ, इसको लाइट कर देते हैं तो और बेहतर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसमें 60 की जगह 40% मैं ऑरेंज कर लेता हूं और यही सेम कलर हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल R का प्रयोग करके। और फिर सेम तरीका है, इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस रेक्टेंगल पर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके जो है इसमें कर लें पावर क्लिप, या फिर एक एक करके सिलेक्ट करें और पावर क्लिप कर सकते हैं। वैसे एक एक करके अगर आप पावर क्लिप करेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, एक साथ पावर क्लिप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।